क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज्ड एज स्फेरिकल मिरर और लेंस इन द फॉलोइंग केसेस। ओके, सो फ्रेंड हमें यहाँ पे कुछ केस दिए गई है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि उसमें जो डिवाइस यूज किया गया है वो कौन सा डिवाइस है। या तो वो स्फेरिकल मिरर होगा तो कौन सा है, लेंस होगा तो कौन सा है। व्हेन द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पे हमें नोटिस करना है कि सारे जो कंडीशन है उसमें जो इमेज बनने वाली है वो वर्चुअल और इरेक्ट बननी चाहिए। ये बेसिक प्राइमरी कंडीशन यहाँ पे है। उसके अलावा अभी मैं यहाँ पे वो रीड कर लेता हूँ कौन सी केसेस है। सबसे पहली केस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन डिवाइस एंड इट्स फोकस, इमेज फॉर्म्ड इज एनलार्ज एंड बिहाइंड इट। ओके, तो ये भी एक अनदर कंडीशन यहाँ पे ऐड हो रही है, एनलार्ज एंड बिहाइंड इट। यानी कि वर्चुअल इरेक्ट तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा एनलार्ज और बिहाइंड इट चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं बी केस। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड डिवाइस, इमेज फॉर्म इज एनलार्ज एंड ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे भी एनलार्ज ही चाहिए लेकिन सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या थी कंडीशन, वर्चुअल इरेक्ट के बाद में एनलार्ज और उसके बाद में यहाँ पे चाहिए थी बिहाइंड। उसके बाद इस कंडीशन में वर्चुअल और इरेक्ट तो कॉमन ही है, उसके बाद में एनलार्ज भी चाहिए लेकिन इमेज जो बनेगी सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, केस सी देख लेते हैं। वो ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड डिवाइस। ओके, ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इज डिमिनिश्ड। ओके, तो वर्चुअल इरेक्ट तो चाहिए थी, उसके अलावा इरेक्ट एनलार्ज नहीं चाहिए, अभी छोटी इमेज चाहिए, डिमिनिश्ड, एंड बिटवीन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑन द सेम साइड। तो यहाँ पे सेम साइड में चाहिए। ओके, सेम साइड, ठीक है। उसके अलावा तो केस डी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड डिवाइस, इमेज इज फॉर्म इज डिमिनिश्ड। ओके, वर्चुअल और इरेक्ट तो है, उसके अलावा डिमिनिश्ड, एंड बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड इट, यानी कि यहाँ पे चाहिए बिहाइंड। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ठीक से एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा ठीक से समझना चाहिए कंसेप्ट, तो भाई देखो यहाँ पे दो बातें हैं। सबसे पहले जो बेसिक कंडीशन है कि वर्चुअल इरेक्ट तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे हमें दो मेन सब टाइप दिख रहे हैं कि वर्चुअल इरेक्ट के अलावा एक तो हमें चाहिए एनलार्ज या तो हमें चाहिए डिमिनिश्ड। उसके बाद में एनलार्ज में भी एक कंडीशन ऐसी है कि जहाँ पे इमेज हमें सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट चाहिए, और यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी कि जिसमें एनलार्ज भी चाहिए लेकिन बिहाइंड द डिवाइस चाहिए। डिमिनिश में भी वैसे ही है, एक कंडीशन में हमें बताया गया कि हमें सेम साइड में चाहिए, ये तीनों कंडीशन के अलावा सेम साइड में भी होनी चाहिए और उसके बाद में बिहाइंड भी होनी चाहिए। ओके, तो इतने सारे अभी यहाँ पे हमें ये जो चार केस दी गई है हमें उसमें से वो डिवाइस आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आपकी अगर रे डायग्राम्स का कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ये कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आपके लिए नहीं होगा। लेकिन सपोज आपका रे डायग्राम का कंसेप्ट क्लियर नहीं है और सिर्फ इस वर्चुअल और रिलेट के बारे में ही आपको समझना है, तो उसके लिए मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। एक सिंपल वे से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके दे सकता हूँ। तो चलो देखते हैं किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले बेटा देखो कि वर्चुअल और इरेक्ट सिर्फ इतना चाहिए होगा, तो चारों डिवाइसेस में इस कंडीशन को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, वर्चुअल और इरेक्ट को। इसमें हम लोग एक और कंडीशन ऐड कर देते हैं कि वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज ही चाहिए वो इमेज। तो सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए कि अगर हमें वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज चाहिए तो वो जो डिवाइस होगा वो कन्वर्जिंग डिवाइस होगा, है ना। प्लीज नोट दिस थिंग, कन्वर्जिंग डिवाइस दो है, हमें पता है कनकेव मिरर में भी कन्वर्ज होता है, कन्वेक्स लेंस में भी होता है ना। हमें पता है कन्वर्जिंग कौन से है भाई, कनकेव मिरर है ना। तो वो क्या करता है, लाइट रे आती है तो इस साइड में ऐसे तो सिंगल पॉइंट में ये कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। और उसके बाद में कन्वेक्स लेंस भी है कि लाइट रे आती है वो सिंगल पॉइंट में उसको कन्वर्ज कर देता है। तो ये दोनों डिवाइस जो है कन्वर्जिंग, तो वो कन्वर्जिंग डिवाइस जो होते हैं जहाँ पे एक्चुअल रेज का इंटरसेक्शन होता है उसमें अगर वर्चुअल इमेज बनती है तो देखो अगर इसमें लेफ्ट हैंड साइड में तो सारी जगह पे एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा, यहाँ पे फिर जो भी इमेज बनेगी वर्चुअल इमेज बनेगी। यहाँ पे भी कैसा है कि इधर एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा, वर्चुअल इमेज बनेगी इस साइड में। तो प्लीज नोट दिस थिंग। तो भाई देखो अगर एनलार्ज चाहिए वर्चुअल इमेज तो वो कन्वर्जिंग डिवाइस होगा, सबसे पहले इस बात को नोटिस कर लीजिए। और कन्वर्जिंग में देखो इस डायग्राम से ही पता चल रहा है कि ये जो कनकेव मिरर था वो तो लेफ्ट हैंड साइड में सब एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है, मीन्स यहाँ पे तो रियल इमेज ही बनेगी।
वर्चुअल इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द डिवाइस बन रहा है, मिरर बन रहा है। तो अगर आपको वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज और बिहाइंड चाहिए तो वो डेफिनेटली होगा कनकेव मिरर, प्लीज नोट दिस थिंग। और वर्चुअल इरेक्ट चाहिए, एनलार्ज भी चाहिए, और उसके अलावा सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये होगा वो डिवाइस यानी कि कन्वेक्स लेंस, प्लीज नोट दिस थिंग, ये होगा कन्वेक्स लेंस। इस तरीके से आप लोग सोच सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पे भी सोच सकते हो, वर्चुअल इरेक्ट चारों कंडीशन में पॉसिबल है, उसमें अगर हम लोग इस कंडीशन को ऐड कर देते हैं कि डिमिनिश चाहिए भी, तो ये जो भाई डाइवर्जिंग डिवाइसेस होते हैं ना, डाइवर्जिंग डिवाइसेस, तो ये क्या करते हैं, डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं। डाइवर्जिंग कौन से हमारे पास में है, कनकेव लेंस, और उसके बाद में है कन्वेक्स मिरर, ये दोनों डाइवर्जिंग डिवाइस है। तो हमें सिर्फ इतना अगर चाहिए होता था, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड, हम लोग इन दोनों का नाम लिख देते थे कि हाँ ये वो दोनों डिवाइस है, वो इस तरीके की इमेज फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक फर्दर कंडीशन और ऐड कर दी है, सेम साइड बिहाइंड। तो ये कैसे समझ में आएगा, तो देखो भाई ये जो डिवाइस है कनकेव लेंस, तो ये इस तरीके से डाइवर्ज करेगा, तो एक्चुअल इंटरसेक्शन तो नहीं होगा यहाँ पे, तो हम लोग कंसिडर करते कि वर्चुअल इमेज यहाँ पे बनेगी, यानी कि सेम साइड ऑफ। तो सेम साइड चाहिए होगी, तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा सोचना होगा, तो आप लोग बाद में देख सकते हो कि वो डिवाइस होगा कनकेव लेंस। और बिहाइंड चाहिए, तो देखो भाई इस कन्वेक्स मिरर के बारे में, ये क्या करता है, लाइट रे को इस तरीके से डाइवर्ज कर देता है ना। तो एक्चुअल इंटरसेक्शन तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, हम वर्चुअल इंटरसेक्शन यहाँ पे करते हैं, तो वर्चुअल इमेज कहाँ पे बन रही है, बिहाइंड। तो वर्चुअल अगर चाहिए, डिमिनिश चाहिए, तो वो होगा कन्वेक्स मिरर। इस तरीके से हम लोग इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो समरी अगर मुझे इस डिस्कशन की करनी है तो मैं कुछ इस प्रकार से कर सकता हूँ। मैं अभी जो डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ट्री डायग्राम, तो उससे आपको ये कंसेप्ट अभी समझ में आ जाएगा। तो देखो हमें अगर चाहिए वर्चुअल और इरेक्ट, तो वो चारों कंडीशन में पॉसिबल है। लेकिन इसके अलावा अगर हमें चाहिए सिर्फ एनलार्ज, है ना, जैसे कि यहाँ पे देखो एनलार्ज अगर चाहिए तो दो कंडीशन पॉसिबल है, जो कन्वर्जिंग सॉरी कन्वर्जिंग मिरर कन्वर्जिंग डिवाइसेस जो होते हैं वो एनलार्ज वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं। तो वो ये होगा, कन्वर्जिंग डिवाइस क्या होगा, एक तो कनकेव मिरर होगा या फिर कन्वेक्स लेंस होगा, तो ये दोनों बनाएंगे इस तरीके की इमेज, वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज। और उसमें अगर हम लोग एक कंडीशन और ऐड कर देते हैं कि सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द डिवाइस, तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो देखो भाई ये दोनों तो पता चल गए कि ये वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल इंटरसेक्शन जो होता है वो यहाँ पे होता है लेफ्ट हैंड साइड में। तो वर्चुअल बननी है तो कहाँ पे बनेगी, तो यहाँ पे बनेगी, यानी कि बिहाइंड द डिवाइस। तो बिहाइंड द कनकेव मिरर बनती है कभी भी वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज। तो इस तरीके से हमने उसको आइडेंटिफाई कर। और सेम साइड में चाहिए वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज सेम साइड में, तो वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज तो दोनों में मिलती है, लेकिन सेम साइड में हमें यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि ये जो डिवाइस होता है वो एक्चुअल इंटरसेक्शन यहाँ पे कर देता है, तो वर्चुअल इमेज इसमें अगर बननी है तो वो यहाँ पे बनेगी। इस तरीके से हमें सोचना है। उसके बाद में तो वर्चुअल इरेक्ट अगर डिमिनिश हमें चाहिए छोटी, तो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि वो डाइवर्जिंग डिवाइसेस हो गए। डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग डिवाइस दो है हमारे पास में, कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर। तो ये दोनों हम लोग यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। इसमें अगर एक फर्दर कंडीशन और ऐड करते हैं कि हमें चाहिए सेम साइड में और हमें चाहिए बिहाइंड, तो इसके बारे में कैसे सोचना, आप लोग थोड़ा सा डायग्रामेटिक थिंकिंग कर सकते हो कि ये लाइट रे आ गई, यहाँ से वो डाइवर्ज हो गई, यहाँ पे तो मिलना नहीं है, फिर यहाँ पे वर्चुअली हम लोग इनको इंटरसेक्ट कर सकते हैं। मीन्स कनकेव लेंस में सेम साइड में वर्चुअल इमेज बनती है, तो इसी तरीके से हम लोगों ने इसको आइडेंटिफाई कर दिया। और कन्वेक्स लेंस मिरर के बारे में ऐसे ही होगा, ये इस साइड में मीन्स डाइवर्ज कर देगा, तो वर्चुअल इंटरसेक्शन यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे बनेगी वर्चुअल इमेज, यानी कि बिहाइंड द डिवाइस। इस तरीके से हम लोगों ने बिहाइंड द डिवाइस भी फाइंड आउट कर लिया कि कहाँ पे बनती है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा ठीक से समझने की कोशिश कीजिए, कुछ डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन।